यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और आपको लगता है कि इस एग्जाम को मुझे निकालना चाहिए या फिर ये आपकी वैकेंसीज ऐसी है जो कि आपके लिए आई है, तो बच्चे आप लोग निरंतर इसके लिए प्रयास तो कर ही रहे होंगे। लेकिन एग्जाम की डेट जो कि आगे चली गई है तो हो सकता है कि आप जो है इसकी तैयारियों को रोक करके बैठ गए होंगे या फिर जो इसके बाकी दो पोर्शन है जैसे कि आपका हिंदी है या फिर जीके है उसको जो है इग्नोर करके बैठ गए होंगे, है ना। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप यहाँ पे बच्चे इन चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे जो है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी जो हमारे पास में समय है, चूंकि सितंबर में जो है आपकी एग्जाम डेट है ना, तो सितंबर के हिसाब से क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और हमें नॉन टेक्निकल के लिए अपनी अप्रोच क्या रखनी है ना, किस तरीके से जो है नॉन टेक्निकल को हमें अप्रोच करना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी हमें ना लगे और हमारी तैयारी जो है स्मूथली चलती रहे। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है आगे आने वाले 5-6 महीने की स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर में नॉन टेक की। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि आपके जो बच्चे क्वेश्चन पेपर है या फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जो आपका फर्स्ट पेपर है, वहां पे आपका क्या है, सामान्य हिंदी आएगा। जनरल हिंदी है आपका 25 नंबर का, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है। इस तरीके से 75 मार्क्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। 75 मार्क्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका बच्चे सेकंड पेपर है, प्रश्न पत्र द्वितीय है, जिसमें कि अगेन जनरल स्टडीज के नाम से जो है आपका एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें भी आपके 25 ही क्वेश्चन है और इसका वेटेज भी आपका 75 मार्क्स का है, यानी कि हर क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक एक नंबर की वैल्यू बाकी जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर नहीं दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब रिमार्क्स जो है आपका 3 नंबर का है, जब आपका रिवॉर्ड 3 नंबर का है, तो मेहनत भी जो है आपको 3 गुनी करनी पड़ेगी, बाकी सारे एग्जाम से थोड़ा सा हट करके करनी पड़ेगी, है ना। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी अपनी क्वालिटी भी होगी, है ना। अच्छे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अच्छे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे, है ना। ये नहीं कि अभी जो है सितंबर में एग्जाम है तो हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए और फिर सोचा कि हम जो है सितंबर में ही तैयारी करेंगे या फिर जुलाई में पढ़ना शुरू कर देंगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सिलेबस खत्म करने की बात है ही नहीं बच्चे, यहाँ पे तैयारी है 1 नंबर के लिए कैसे जो है, एक क्वेश्चन के लिए कैसे हमको 3 नंबर लेकर के आनी है, तो उस चीज के लिए कैसे पढ़ा जाना है, उस चीज के लिए कैसे तैयारी करनी है, इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले आपको सिलेबस भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे बच्चे तो इस तरीके से जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आपका सिलेबस दिया हुआ है। जनरल स्टडीज का आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ में जो है आपके करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है ना। ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद में बच्चे आपका क्या है, इन्होंने इलेबोरेट तो नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी सारी चीजों को जो है आपका एक एक लाइन में समझा दिया जरूर है। देख, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें आपका क्या है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें आपका क्या है कि हैव नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिर है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका बेसिक नॉलेज इन पार्लियामेंट्री प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स बचे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो इस तरीके से जो है आपका, अगर आप समझने भी जाएंगे, अगर आप इसे पढ़ना भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी यहाँ से कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या चीजों पे फोकस किया करना है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया में किस चीजों पे फोकस करना है, या फिर आपका इंडियन पॉलिटी पे किन चीजों को फोकस करना है। ये सब चीजें हमें कहाँ से मालूम चलती है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर आप लोग ने किया है ना, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है मेक इट इजी पे जाएंगे, अभी वीडियो जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा ना, तो वहां पे जो है प्रीवियस ईयर मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको जरूर देख लेना। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है बच्चे की करंट अफेयर है। वेटेज मैं आपको बताती हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस के बेस पे। करंट अफेयर का जो है आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी रहेगी विद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 6 नंबर का। आपका हिस्ट्री रहेगा, लगभग 7-8 क्वेश्चन रहेंगे इसके। और हिस्ट्री जो है आपका, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री में भी जो है आपके कुछ ही पोर्शन है हिस्ट्री के जो हमें पढ़ने हैं। इंडियन पॉलिटी बहुत ही अच्छा
एक सब्जेक्ट है, तरीका है टेक्निकल एग्जाम में नंबर लाने का। इसमें भी कुछ ही आपकी सिलेक्टेड चीजें हैं जो हमको पढ़नी है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर को अगर आप देखोगे, पॉलिटी है, अवार्ड्स है, रिपोर्ट है, समिट है, स्कीम्स है, ऐप है, पोर्टल है, इस तरीके की चीजों को बेसिकली हमारा जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें जो आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं बस उतना ही हमें करना है। नॉन टेक्निकल का सारा ब्यौरा, डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको जो है उसमें अपना टाइम खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स की? डेली जो है आपको 15 मिनट का करंट अफेयर जो है देखना ही देखना है। आप लोग अपडेट रहोगे, स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उनमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती रहेगी, ठीक है। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो जब चीजें रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत ही स्मूथली चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो है आपको ये करना है। पॉलिटी में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सोर्सेज है, प्रेसिडेंट है, पंचायती राज है, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2000 इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न बचे, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट में, मिडिवल में जो है आपका मुगलों से है, आपका एंशिएंट में आपका जैनिज्म हो गया, फॉरेन इन्वेडर्स हो गया, है ना, बुद्धिज्म हो गया, एक और टॉपिक है आपका बुद्धिज्म, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। फिर आपका ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, है ना, हमको फोकस नहीं करना है, हमें इंडियन ज्योग्राफी पे बात करते हैं। तो इंडिया की चीजें जैसे कि इंडियन रिवर सिस्टम क्या है, इंडियन सॉइल सिस्टम क्या है ना, आपके वाटरफॉल हो गए या फिर आपका जो है फॉरेस्ट हो गया, बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी पे बच्चे हमें फोकस करना है, उसी की चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं आपको टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जो कि आपके आए हैं, है ना, क्योंकि क्या है आपका सिलेबस का एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू में जो जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनके बेसिस पे बच्चे आपके एनालिसिस करके ये टॉपिक आपके निकले हैं, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आता है स्ट्रैटेजी, अगले जो 6 महीने उनमें हम ऐसा क्या करें या फिर किस तरीके से करें कि हमारा जो है अच्छा स्कोर हो जाए। और ये जो आपका 25 नंबर का या 25 क्वेश्चंस का और 75 नंबर का ये जो जीके है वो हम आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है ना, आप दीजिए इसे रोजाना 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि अभी महीने हैं, है ना। तो पहला जो आपका पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा बच्चे स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब आप क्या करें, स्टैटिक जीके का कॉन्सेप्ट के लिए जो है आपको लेना है बच्चे एक टारगेट, ठीक है। टारगेट कैसे करना है, जैसे कि आपने कर दिया कि मुझे जो है हिस्ट्री 15 दिन में खत्म करनी है, मुझे पॉलिटी जो है आपका और 15 दिन में खत्म करनी है। तो ज्यादा अगर मैं लेकर के चलूं तो इसमें बचे आपके 45 ओनली जो है 45 डेज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। बेसिक जो है फटाफट निपटाइए इसका, है ना। कोर्सेज में जो वीडियो आपकी दी हुई है उनको जो है खत्म करिए। डेली जो है आपके 1 घंटे की जो है आपकी वो क्लासेस होती हैं वो जो है आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स बनाने की जरूरत तो साथ में जो है नोट्स बनाइए, नहीं तो पीडीएफ आपको इसीलिए दी जाती है कि नोट्स आपको अलग से ना प्रिपेयर करना पड़े, ठीक है। ये आप करिए। उसके बाद में जो है आपको साथ में और क्या करना है, 1 घंटे में स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपका पार्ट है बच्चे वो है आपका करंट अफेयर्स। अच्छा, ये जो 1 घंटा है ये आपके जीके के कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और हमारा इंडियन ज्योग्राफी हो गया, है ना। इन तीनों पे ही फोकस करना है। तो उन तीनों से रिलेटेड जो है आप अपने हिसाब से जो है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत आ जाएगी तो आप जो है हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 दिन जो है अल्टरनेट डेज में जो है आपका एक दिन हिस्ट्री पढ़ लिया, एक दिन पॉलिटी पढ़ लिया, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ लिया। फिर रिपीटेशन में जो है आपका वो जो फ्लो है उसको जो है आप कंटिन्यू करते रहिए, उसको जो है फॉलो करते रहिए, है ना। ये हो सकता है। अगर आपको लगता है कि पहले पॉलिटी पढ़ लेनी चाहिए तो पहले जो है आपका 1 गो में 15 दिन में पॉलिटी खत्म कर दीजिए, है ना। तो लेकिन करनी है बच्चे, करनी जरूर है। 1 घंटे में जो है आपको डेली एक चैप्टर अपना किसी भी स्टैटिक जीके का क्या करना है, स्टैटिक जीके सब्जेक्ट का खत्म करना है। उसके बाद में करंट अफेयर की क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। तो करंट अफेयर की सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि डेली 15 मिनट आपको देने हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे ना मेगेडिजी के, तो वहां पे जो है डेली बच्चे करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो अपलोड होती हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगी, है ना, वहां पे भी जो है आप लोग डेली करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका डेली 15 मिनट आपको देना है, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि हिंदी भी पढ़नी है और साथ में आपको टेक्निकल भी तैयार करना है जो कि अच्छे लेवल का आता है यहाँ पे, है ना। यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर बच्चे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता और बहुत ही स्मार्ट वे में जो है आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं करना है कि आप जो है डेली बेसिस पे हमारे जो नॉन टेक्निकल के करंट अफेयर चल रहे हैं या फिर जो फालतू के आपके करंट अफेयर चलते रहते हैं 1-1.5 घंटे के, है ना, वो जो है बच्चे आपको देखने हैं। वो देखने की जरूरत नहीं है आपको। डेली बेसिस पे 5 से 6 खबरें ऐसी होती हैं जो कि आपके काम की होती हैं, टेक्निकल एग्जाम में पूछी जाने लायक होती हैं, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को आपको करना है, क्योंकि बाकी चीजों को ऐसा नहीं कि
कि बाकी आते नहीं, एग्जाम में आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऐसे जरूर आएंगे, लेकिन उनको कवर करने के चक्कर में आप अपना बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, है ना। वो टाइम अगर आप कहीं और दो, जैसे कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में दो, तो वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। या फिर वो टाइम आप अगर हिंदी समझने में दो तो वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो बेसिकली बच्चे हमें बहुत ही स्मार्टली काम करना पड़ता है अगर हम टेक्निकल स्टूडेंट हैं और हमें जो है टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्मार्टनेस यही है कि आप जो है सबसे पहले तो इग्नोर नहीं करना है ना। इग्नोर करते हो कि हमारे तो करंट अफेयर से क्या ही हो जाएगा, हम क्यों ही पढ़े, हम तो इंजीनियर्स हैं, हमारा तो जो है टेक्निकल से होना है सब कुछ, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो, क्योंकि जब एग्जाम वाला महीना आएगा ना, तब आप देखना, जब मैं कहूंगी पीछे 1 साल का जो है करंट अफेयर रिवाइज करो, कैसे कर लोगे? 15 दिन में 20 दिन में, है ना, वो नहीं कर पाओगे आप बच्चे। जब मैं कह रही हूँ कि डेली की जो है आपके 5 न्यूज होती हैं, तो उन डेली की 5 न्यूज को अगर आप 1 महीने में देखोगे तो वो जो है आपके 1500 न्यूज हो जाएंगे टोटल, है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या हो रहा है, डेटा जो है आपका बड़ा होता जाएगा, वो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर जो है 1 साल का, बहुत ज्यादा डेटा जो है आपके लिए हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है इम्पॉसिबल है उसको कवर करना। और एक बार अगर पढ़ भी लिया, चलो 1 गो में किताब खत्म कर ली, लेकिन क्या उसको रिटेन कर पाओगे दिमाग में? क्या उसको ऐसा कर पाओगे कि एग्जाम हॉल में करके आ जाओ? नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है, देखो, है ना, ईमानदारी से चीजों को लेना है, तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जो है डेली बेसिस पे जो है आपका करंट अफेयर अवेयर रहो, बेसिकली अवेयर रहो क्या क्या चीजें चल रही हैं उसमें। आपके बच्चे ये मत सोचा करो कि करंट अफेयर पढ़ करके सिर्फ करंट अफेयर हमारा क्लियर होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है जिसमें कि आपको जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको बताया जाता है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ये करा है, आपकी हिस्ट्री की ये वाली चीज चर्चाओं में, इंडियन पॉलिटी में आपको क्या चल रहा है ना, पॉलिटिक्स में आपका क्या चल रहा है, कौन से देश, कौन से राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, केंद्र सरकार कौन सा बिल लेकर के आ रही है, ये बिल कौन से प्रकार का है, ये एक्ट कौन से आर्टिकल में आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है साथ में आपको बताई जाती हैं। तो ये मत सोचा करो कि सिर्फ हम अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं बस, वहां से जब हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आने हैं 8 नंबर के, वही जो है क्लियर होंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। उसके साथ में जो इनडायरेक्टली आपका करंट से रिलेटेड जो जीके पूछा जाता है, जो स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वो भी कवर होते जाता है, ठीक है। और अगर आप नए बच्चे हो तो थोड़ा सा इस बात पे विश्वास करके देख लो बच्चे, है ना। जो पुराने हैं उन लोगों को तो मालूम चल गया होगा कि करंट अफेयर की अपनी कितनी ज्यादा वेटेज होती है ना, कैसे कैसे जो है आपके वहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो नया बच्चा है जिसको नहीं मालूम है, आप लोग सबसे पहले तो अपना जो 1.5 घंटा 1 घंटा आप लोग करंट अफेयर को देते हो, उसको बच्चे रोक दो, स्मार्टली आपको प्ले करना है ना, उसे रोक दो। वहां से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि बेनिफिट आप कितना ले पाओगे, 1 गिलास में जितना पानी आता है उतना ही पी पाओगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं। ये तो नहीं कि आपका जो है छोटा सा गिलास है और आपने 10 लीटर का पानी पी लिया, वहां से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो जब करंट अफेयर की कैपेसिटी ही 8 नंबर की है तो वो 8 ही नंबर तो ले पाओगे वहां से, 8 के 16 तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपका टेक्निकल एग्जाम है बच्चे। ये नहीं कि 50 नंबर का जो है आपको करंट अफेयर पूछ रहा है, 25 नंबर का आपको करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उसको वैल्यू देना है और उसी के हिसाब से जो है उसकी चीजों को पढ़ना है। ये नहीं कि आप जो है 1.5 घंटे तक लगे हुए फिर जो है आपका वीकली रिविजन चल रहा है, मंथली रिविजन चल रहा है ना। ये चीजें आपकी जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसके अकॉर्डिंग जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अपने एग्जाम को समझो, अपने एग्जाम को एनालाइज करो और उसके हिसाब से जो है उसके लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हाँ चीजें सेपरेट जरूर होती है, सेपरेटली आपकी जो तैयारी होती है वो इसी तरीके से नॉन टेक्निकल एग्जाम से अलग होती है, क्योंकि वहां पर वेटेज ज्यादा होता है, तो हमें ज्यादा तरीकों से सोचना पड़ता है, हमें ज्यादा समय देने की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या है कि वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समय देना जरूरी है। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेकर के, थोड़ा सा जो है आपका बीच में हम चीजों को लेकर के चलते हैं, है ना, उसी हिसाब से जो है आपको चीजें करवाई जाती है, उसी हिसाब से चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो करंट अफेयर छोड़ना नहीं बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मिस्टेक मत करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि वीकली रिवीजन के साथ में जो है अगर आप डेली भी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें बच्चे आपकी कवर हो रही हैं। उसके बाद में आपका क्या बच्चे, रिवीजन और मॉक टेस्ट पार्ट 3। आप कहोगे कि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अभी क्यों रिवीजन करना है, अभी क्यों मॉक देने हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चे, बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। ये तो आपका होना ही होना चाहिए, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। रिवीजन किस चीज का करोगे, रिवीजन करोगे उस चीज का जो कि हफ्ते भर में पढ़ा हुआ है,
ठीक है। कैसे, जैसे कि आपने सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ लिया या फिर सोमवार से शनिवार तक पढ़ लिया, तो संडे का जो दिन रखो उस दिन नई चीजें मत पढ़ो, उस दिन जो है आपका जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर लो, है ना। पूरे जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं, आपने जो है हफ्ते भर में 5 क्लासेस की हुई, तो 5 क्लासेस को आप 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर लोगे, है ना। तो उस चीज को रिवाइज करो, रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चे। आपका जो एग्जाम है वो भले ही आपको लग रहा है कि 25 नंबर का जीके है, लेकिन एक्चुअल में 25 नंबर का जीके नहीं है, वो आपका जो है एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको देगा। तो कुछ तो उस क्वेश्चन में ऐसी बात होगी कि वो 3 नंबर का होगा, है ना, तो उसकी वैल्यू होगी। कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, डेटा वाला क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए चीजों को याद रखना, ठीक है, चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं कि बहुत बेसिक सा आएगा, बाकी पीएसयू लेवल का, आरआरबी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अच्छे लेवल का आएगा। तो जो डेटा आपको दिया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ो, कॉन्सेप्ट ढंग से समझो, है ना, और उसके बेस पे जो है आप फिर जो है चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। और मॉक जो है, मॉक 2 बचे अभी से, अगर मॉक देने की अगर आपने प्रैक्टिस बना ली तो एग्जाम आते आते जो है आप लोग बहुत तेज जाओगे, बहुत शार्प आपका माइंड हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कैसे आ गया, और एग्जाम जो है आपने ऐसे दे दिया जैसे कि डेली मॉक दे रहे हो, है ना, और बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो अभी से अगर ऐसे स्ट्रैटेजी बना ली तो आने वाले समय में जो है आपका क्या होगा, फायदा ही होगा। देखो, नुकसान की तो बात नहीं कर रही हूँ मैं आपकी, है ना। तो बहुत ही ज्यादा जो है बच्चे फायदेमंद रहेंगी ये चीजें। और बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि यार इनका तो काम ही है, बोलते रहता है ना, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ बच्चे में, है ना। बहुत अच्छे रिजल्ट जो है हमने इस चीज के देखे हैं, अपने बहुत सारे बच्चों को जो है आपका बात करके, उनसे पर्सनली जो है आपका गाइड करके, है ना, उनसे जो है आपका लगातार रिव्यू लेकर के, उनकी स्ट्रेटेजी जो है आपका देख करके, उनसे बात करके जो है चीज़ें आपको बताई जाती हैं, है ना, उनके एक्सपीरियंस पे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, मैं टेक्निकल स्टूडेंट नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट है, जो कि सक्सेसफुल टेक्निकल स्टूडेंट है, उनके रिव्यू पे, उनके एक्सपीरियंस पे, है ना, उनके एक्सपीरियंस बेस जो है ना, उस पे मैं बच्चे आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, है ना। तो सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो है आपका फुल प्रूफ प्लान होगा अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। और फॉलो करने के लिए बहुत ही, ये नहीं कह रही मैं आपको दिन में जो है 3-3 घंटे पढ़ो, 4-4 घंटे पढ़ो, नहीं, इतना ज़रूरत नहीं है बच्चे, है ना। हफ्ते में जो है आपका डेली स्टैटिक पढ़ो, साथ में जो है 15 मिनट का जो आपका करंट अफेयर आता है उनके करते रहो, ठीक है। और आपके हफ्ते में जो है आपका एक मॉक टेस्ट लगा लो, उसमें आप जो है सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, है ना। और फिर जो है आपका क्या करो, याद करो चीज़ों को, है ना, याद करो, रिवाइज करो उन चीज़ों को, ठीक है। और फिर जो है आपका एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि अभी जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं बीच बीच में आती रहूंगी ऑनलाइन, है ना। तो ये जो बीच बीच में स्ट्रैटेजी में लेकर के आऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि अगले जो 2 महीने हैं, है ना। क्योंकि अभी सिर्फ मेरा फोकस है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, है ना। आप जो है एक तो करंट अफेयर में अपनी पकड़ बना लो, आप करंट अफेयर पढ़ना सीख जाओ, और दूसरा जो है आपका स्टैटिक जीके के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो 45 डेज की जो मैं आपको बता रही हूँ कि 45 डेज ऐसे लेकर के चलो, 45 डेज के बाद में मैं आपको मिलूंगी और आपसे पूछूंगी कितना किया आप लोगों ने, ठीक है। तो आज से जो है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो बच्चे, लेकर के चलो कि ये जो है हमारे जो जीके के कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट, वो जो है आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आपके क्वेश्चन होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मैडम, कैसे करनी है, हमारा जो है सिलेबस एग्जैक्टली क्या है ना, इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपके टॉपिक्स क्या है, ठीक है, या फिर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से थे, ठीक है। तो सारी वीडियोस का बच्चे यहाँ पे आपका लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो के बाद में जस्ट आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे जीके के, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आपका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, ये चीज़ें जो है आपके वीडियोस में ऑलरेडी मैंने ली हुई हैं। और अगर आप वो बच्चे हैं जो कि खुद से नहीं, किसी के गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, खास करके अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, तो नॉन टेक्निकल के लिए बच्चे आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, हिंदी भी और साथ में आपका जीके भी, ठीक है। UPPSC पॉलो लेक्चरर 2025-2026 का जो है आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, है ना, तो बिना सोचे समझे आग बंद करके आप हमसे भरोसा कर सकते हैं, है ना। आप जो है बच्चे यहाँ पे जुड़िए, है ना, यहाँ पे जो है चीज़ों को देखिए। उसके बाद जो है आपका क्या होगा कि अभी सिलेबस खत्म करने पे मेरा फोकस है, तो आप लोगों को भी यही करना है। रिकॉर्डेड चीज़ें हैं सारी की सारी, सिलेबस खत्म कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो उसको पढ़ना शुरू करिए, है ना, लेकिन आदत डालिए इसको अपने जो आपका डेली शेड्यूल है उस शेड्यूल में जो है बच्चे इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इंक्लूजन नहीं होगा तो फिर बाद में रिजल्ट भी नहीं होगा, है ना। तो इंक्लूजन होना चाहिए, है ना, चीज़ों को जो है आपको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद में ही आपको बहुत बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बच्चों के दिमाग में और भी बच्चे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मतलब
ये नहीं कि एग्जैक्ट डायरेक्ट जा करके जो है आपने कोर्स परचेस कर लिया। ठीक है, कोर्स के बारे में अगर बच्चे आपको कोई भी मुझसे चीज़ें डिस्कस करनी है ना, या फिर जो है आपको ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है जिसमें कि आपको थोड़ा सा डाउट है ना, तो वो डाउट जो है आप क्लियर कर लेना। ये जो है बच्चे मेरा ये जो टेलीग्राम आपका चैनल है, यहाँ पे स्कैन करके आप लोग पहुंच जाओगे। पर्सनली जो है मेरी आईडी आपको मिलेगी, तो मुझे मैसेज करना यूपीपीएससी पॉलो लेक्चरर के लिए, ठीक है, कि मैम किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है आप कोर्स ले लो, है ना, लेकिन चीज़ों को स्टार्ट करो बच्चे। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना, खुद से भी पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें जो है आपके फ्री में अवेलेबल है ना। ये नहीं कि सिर्फ जो है आपका कोर्स ही है, सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी आपको फ्री में अवेलेबल है ना। आपके जो PYQ एनालिसिस मैंने करवाए हुए हैं वो भी आपके फ्री में अवेलेबल है। यहाँ तक कि अभी रिसेंट ईयर्स में जो यूपीपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि जीके तो आपका सिमिलर लेवल का पूछ रहा है वो, है ना, ऐसा नहीं कि आपके लिए थोड़ा सा हल्की लेवल का जीके पूछ रहा है। जीके जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो बच्चे आपका सेम लेवल का है। तो यूपीपीएससी ने अभी रिसेंट ईयर में जो एग्जाम्स करवाए हुए हैं, वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। तो हर चीज़ का जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे ही। ठीक है, इस वीडियो के बाद में आप जस्ट देख सकते हैं। तो बच्चे ये आपकी चीज़ें रहेंगी। बाकी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों साथ में बच्चे आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है आपके लिए की गई है। तो आई होप अब जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक सभी लोग जो है आपका सो गए कि अब जो है सितंबर में एग्जाम होगा, देख लेंगे जुलाई अगस्त में पढ़ करके, है ना, ऐसा नहीं करना है बच्चे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी करनी है, इग्नोर नहीं करना है ना। और सबसे अच्छी बात है, सबसे पॉजिटिव जो बात है वो ये है कि अगर आप चीज़ों को समय देते हो तो रिजल्ट तो आता है, देखो, है ना, रिजल्ट आएगा, 101% रिजल्ट आएगा अगर आप चीज़ों को टाइम देते हो तो। और ये नहीं कह रही हूँ कि डेली जो है आपको 3-4 घंटे पढ़ करके लगा करके जो है आप नॉन टेक पढ़ो या फिर जीके में जो है आपको घुस जाओ, ये नहीं करना है बच्चा। सिर्फ सब्जेक्ट समझना है हमें, उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपको लेक्चर भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है, आपका जो है विदिन 45 डेज सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में हमने ये भी देखा हुआ है, वो भी मैं अपने बच्चों के ही एक्सपीरियंस पे आपको बता रही हूँ, कि एक एवरेज टेक्निकल का स्टूडेंट जो कि टेक्निकल बहुत अच्छा नहीं था, है ना, उसने थोड़ी सी जीके में मेहनत कर ली, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ना सीख लिया, है ना, समझना सीख लिया, और वो जो है आज 3-3 जॉब लेकर के बैठा हुआ है ना। तो ऐसे भी बच्चे आपके रिजल्ट आते हैं, आपका भी आ सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि जो है आपका अगर टेक्निकल में ही आप जो है घुसे हुए हैं, पूरी तरीके से उसको आपने पूरी अचीव कर लिया है, पूरी तरीके से पढ़ लिया है, तो वहाँ पे जो है आपकी बहुत सारे एग्जाम निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि पूरी तरीके से परीक्षाओं का बच्चे ये जो दिया जा रहा है, आप किसी भी एग्जाम को लेकर के, चलिए यूपीपीएससी पॉल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्जाम को देखिए ना, जहाँ पे टेक्निकल एग्जाम है, लेकिन टेक्निकल एग्जाम के साथ में चाहे 15 नंबर का है, चाहे 20 नंबर का है, या फिर 30 नंबर का है, आपका नॉन टेक्निकल है ही है। तो बेसिकली एग्जाम किस चीज़ का है, बैलेंसिंग का है, कि आप किस तरीके से जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं और फिर दोनों जगह अच्छा परफॉर्म करके निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो बाद में रिजल्ट आएगा वो तो कंबाइन नहीं आना है ना, वो कंबाइन नहीं आना है। आपको ये बताया जाएगा कि इतने में से इतने नंबर आए हैं, ये नहीं कि नॉन टेक में इतना आया है, टेक्निकल में इतना आया है ना। तो बैलेंसिंग, आप किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन हो सकती है दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बस उसी चीज़ की परीक्षा है आपकी, है ना। तो बहुत अच्छे से मैनेज करिए और अपने जो टेक्निकल पोर्शन है उस पर भी फोकस करिए। उसके लिए भी जो है आपका सर लोग बच्चे दिन रात लगे हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोगों को जो है बच्चे अभी से करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। और बहुत अच्छी पोस्ट है ना, बहुत वैसी वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं, और ऐसे नहीं कि हर साल ही आपको देखने को मिलती हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के बाद में निकलती हैं। तो ये मौका जो है, एक मौका आपको दिया गया है, कहाँ अभी एग्ज़ाम होने वाला था और कहाँ अब जो है आपका सितंबर में हो रहा है ना। तो एक मौका आप लोगों को मिला है, और ये इस चीज़ का एहसास आपको भी है, मुझे मालूम है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे तो तैयार ही नहीं रहे होंगे या फिर पढ़ना शुरू ही नहीं किया होगा, और तब जो है एक घबराहट के साथ में कि यार कितना ही हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास में एक्सक्यूज देने का समय नहीं है। अब जो है आपको टाइम मिल गया है अच्छा खासा, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए, है ना। उस टाइम को जो है आप इस्तेमाल कीजिए अच्छी तरीके से, स्मार्ट वे में। और चीज़ों को लेकर के कोई भी अगर दिक्कत हो तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया है बच्चे, है ना। कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को जो है आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में, तब तक के लिए। और 45 डेज़ के बाद मैं पूछने ज़रूर आऊँगी आपसे कि कितना पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो आपको समय दिया जा रहा है बच्चे, डेली 1 घंटा दीजिए,
तैयार हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले दिन हिस्ट्री खोलो, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, दूसरे दिन पॉलिटी का चैप्टर उठा लो, है ना, फिर जो है आपका तीसरे दिन ज्योग्राफी उठा लो, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। देखो यही रहोगे, इसी चक्कर में रहोगे कि अभी सितंबर में एग्जाम है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो कल तो कभी नहीं आएगा, किसी के लिए नहीं आया है, आपके लिए कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ऊपर वाले के भरोसे मत छोड़ो, चीज़ों को अपने हाथ में लो। अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने कैरियर का कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो आज से ही डिसाइड करो कि कल से किताब खोल करके बैठना है। अगर कोर्स लिया हुआ है तो सबसे बड़ी गलती तो वही लोग करते हैं, कोर्स लिया हुआ है लेकिन पढ़ना शुरू नहीं किया है। आप लोगों का डेटा बच्चे दिखता है हमें, आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना वीडियोस देख रहे हो, ना, तो लिया हुआ है तो फायदा उठाओ उस चीज़ का, है ना। डेली बेसिस पे जो है एक चैप्टर कंप्लीट करो, और उसके बाद में जो है आपकी आगे की स्ट्रैटेजी में आपको 45 दिन के बाद में आकर के बताती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारे ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।